एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सीरीज़ में मेंटल एबिलिटी का पार्ट 2 क्लास। इस क्लास में हम पूरा सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे विद टिप्स एंड सम ट्रिक्स। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टिप्स ट्रिक्स जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपका मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल पैटर्न पर न्यू ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट परीक्षा से पहले अपना लेवल ज़रूर चेक कर लें। बात करते हैं अपनी पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 ज़रूर देखें। पहला जो हमारा की पॉइंट है, ट्रिक है, वो है आपका प्रश्न और विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। ओके, मतलब रीड द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस केयरफुली। आपको स्टेटमेंट चाहे जितना भी बड़ा दिया गया हो, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रेशर के बिना। ओके, बिल्कुल भी फोकस अपना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये हुई आपकी पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है ऐसे विकल्प की, ऐसे ऑप्शन की तलाश करें जो यथार्थवादी, आशावादी और अधिकार जैसे गुणों को दर्शाते हों। मतलब लुक फॉर द ऑप्शन दैट आर ऑप्टिमिस्टिक एंड रिफ्लेक्ट द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। मतलब हमें उन ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है जो ऑप्टिमिस्टिक हों। नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कट कर देना है, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। जो भी नकारात्मक या नेगेटिव बातें करते हैं उन ऑप्शंस को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कि किसी भी स्थिति को ना छोड़ें। मतलब डू नॉट स्किप एनी सिचुएशन। आपको ऑप्शंस में जो भी सिचुएशंस दी जा रही हैं उन्हें रीड करें, समझें। अगला पॉइंट है, आप इन्हें कहीं नोट डाउन कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। वो है आपका कि नकारात्मक वाक्यों या जो हमें पॉइंट्स दिया गया है सेंटेंस, उसे हटा दें। शेष वाक्यों में से सबसे जो तार्किक है उसे चुनें। नकारात्मक वाक्य को हटाकर जो सबसे तार्किक जो हमारा ऑप्शन है उसे चुनें। ओके, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही लिमिटेड होता है और हमें अपनी जो भी सोचने की क्षमता है उसे तेज करना होगा और जल्दी हमें ऑप्शंस को हटाकर एक मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन की ओर जाना होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट होगा आपका कि नेगेटिव सेंटेंस को हटा दें और मोस्ट लॉजिकल ऑप्शंस को चुनें, जो भी बचे हुए ऑप्शंस हो। फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है आपके लिए कि तुरंत प्रक्रिया दें और तार्किक बने। यानी आपके पास एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ते रहिए, तो आपको तुरंत अपना रिएक्शन देना है और लॉजिकल भी होना है। रिएक्ट क्विकली एंड बी लॉजिकल। ये थे हमारे 5 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपकी मेंटल एबिलिटी और जो हमारा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मिलेगा आपको बोनस क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ। डोंट मिस इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब आपके पुलिस स्टेशन में डायल 112 के तहत कॉल आती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अगली बार फ़ोन बजने का इंतज़ार करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, या फिर कॉल डाइवर्ट करना चाहिए, या फिर उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें जहां से कॉल किया गया था और आवश्यक कार्रवाई करें। इन सभी ऑप्शंस में से क्या सूटेबल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, आप बताएं। ओके, अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, अगली बार फ़ोन बजने का इंतज़ार करना, तो अगली बार फ़ोन बजने के इंतज़ार में जो है लंबा समय आपका लग सकता है और पीड़ित के लिए दोबारा फ़ोन तक पहुंचना ख़तरनाक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कुछ भी ना करना एक अपराध है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कॉल डाइवर्ट करना चाहिए,
कॉल डाइवर्ट आपको नहीं करना चाहिए, इससे अपराधी को प्रोत्साहन मिल सकता हो। सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला कि उस स्थान पर जल्द से जल्द पहुँचे जहाँ से कॉल किया गया है और आवश्यक कार्रवाई करें। ओके, जो नंबर है 112, ये आपका एक टोल फ्री नंबर है जो आपातकालीन स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के लिए उनसे संपर्क करना आसान बनाता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, सेकेंड नंबर है, कॉलेज करियर सलाहकार कार्यक्रम के दौरान आपसे बच्चों को पुलिस और रक्षा बलों में अवसरों और कर्तव्यों के बारे में सलाह देने के लिए कहा जाता है, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? इस अवसर पर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे और बच्चों की सहायता करेंगे, या सेकेंड ऑप्शन व्यस्त होने के कारण अधिकारियों को ना कहेंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन इसमें कोई रुचि नहीं लेंगे, या फिर फोर्थ ऑप्शन अपनी जगह किसी और को भेज देंगे। अपनी जगह किसी और को भेज देना इज़ नॉट गुड। करेक्ट और सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, इस अवसर को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे और बच्चों की सहायता करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक महिला का फ़ोन आता है जिसे धमकी दी जा रही है, क्या करेंगे आप? आपको इस सिचुएशन में क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, उसे उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, उसे सांत्वना देंगे कि कुछ नहीं होगा, उसे उत्तर देंगे कि कुछ नहीं किया जा सकता, या फिर कॉल काट देंगे। जैसा कि हमने ट्रिक में कुछ पॉइंट्स में की पॉइंट में शेयर किया था, डिस्कस किया था कि आपको नेगेटिव जो सेंटेंस है उसे तो हटा देना है। ओके, कॉल काट देना सॉल्यूशन नहीं हुआ, और किसी को डीमोटिवेट करना कि कुछ नहीं हो सकता, ये नकारात्मक जो विचार है ये भी नहीं दे सकते हैं। ओके, उसे सांत्वना देंगे कि कुछ नहीं होगा, ये भी एक अधूरी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है, उसे उस व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, ये आपका बेस्ट आंसर होगा इसके लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अगला है, जब आप फलों के गोदाम में फलों को पकाने और संरक्षित करने के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग करते हुए पाएंगे तो आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे? अगर आपने ऐसी सिचुएशन पाई तो आपको कैसे उसे हैंडल करेंगे, ये आपको बताना है। फर्स्ट, इसे नज़रअंदाज करेंगे, उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। ओके, या फिर उनसे फल खरीदने से बचेंगे, या फिर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को सूचना देंगे। यानी आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन व्हेन यू डिस्कवर अ फ्रूट वेयर हाउस यूटिलाइजिंग डेंजरस केमिकल्स टू रिपेन इट प्रिजर्व द फ्रूट? ऑप्शन फर्स्ट, इग्नोर इट। ऑप्शन सेकेंड, टेक एक्शन अगेंस्ट द अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट है, अवॉइड बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम देम, या फिर लास्ट ऑप्शन है, इन्फॉर्म द फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सबसे पहले हमें वहाँ पर उस सिचुएशन को जो है उसे रोकना होगा, तो खाद्य विभाग को सूचना देना वो तो बात का काम है। पहले हमें उनसे फल खरीदना बचें, तो हम नहीं खरीदेंगे तो और लोग खरीदेंगे, तो ये भी एक कोई सही नहीं हुआ निर्णय। पहला नज़रअंदाज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ऐसे हैंडल नहीं करना होगा सिचुएशन को। ओके, इतनी सीरियस सिचुएशन है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका एकदम सुटेबल हो जाएगा। टेक एक्शन अगेंस्ट द अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत आप वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लेंगे। ओके, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बाल शोषण को किन तरीक़ों से रोका जा सकता है? स्कूली बच्चों को पोस्को एवं बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम जैसे नियमों के बारे में समझाना, दुर्व्यवहार करने वालों को सख्त सज़ा दिलाकर, FIR दर्ज कर कार्रवाई करना, इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आप नेगेटिव वाले ऑप्शंस कट कर दीजिए, ठीक है। दुर्व्यवहार करने वालों को सख्त सज़ा दिलाकर, आप 1, 2
कुछ परसेंट लोगों को दिला देंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है हमें अवेयर करना, ओके। स्कूली बच्चों को पॉस्को एवं बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम जैसे नियमों के बारे में उन्हें समझाना, उन्हें अवेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, चूँकि आपके क्षेत्र में साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करना, क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना, या फिर मुद्दे को नज़रअंदाज करना। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव वाले जो पॉइंट्स हैं उन्हें हटा देना होगा। मुद्दे को नज़रअंदाज करना, सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करना, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम इंटरनेट पर ही बेस्ड होता है। थर्ड ऑप्शन है कि सभी पंजीकृत साइबर मामले को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना। जो भी केसेस हैं, जो भी मामले हैं, वो इतनी क्वांटिटी में है कि उन्हें सुधारने या उन्हें सुलझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक ज़रूरी नहीं है कि जो क्राइम है वो बंद हो जाए। इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन सबसे सूटेबल होगा, क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना जिससे लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर है, अत्यधिक ठंड आपके क्षेत्र में सड़कों पर सो रहे लोगों की जान ले रही है, आप क्या करना चाहेंगे? उन्हें वहां सोने के लिए ना सोने के लिए कहेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें कंबल बांटेंगे। कुछ लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या जो लोग रोड पे रहते हैं वहाँ पर सोते हैं, वो वहाँ पर सो रहे हैं, उनकी जान जा सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? उनके लिए उन्हें वहाँ ना सोने के लिए कहना तो ठीक है, आप कह सकते हैं, मगर कितने लोगों को कहेंगे? ठीक है, FIR दर्ज करने जैसा कोई क्राइम उन्होंने किया नहीं है। समस्या पर ध्यान ना देना, हम ये नहीं कर सकते। जो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जिस तरीके से एक ऑफ़िसर के तौर पर, एक पुलिस ऑफ़िसर के तौर पर आप उन्हें कंबल बांट सकते हैं, आपसे जितना हो सके आप उनकी इस तरह से मदद कर सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन है। अगला है, आपके पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में लावारिस कारें हैं जिन्हें केस प्रक्रियाओं के दौरान ले जाया गया था, इसका उपाय क्या है? कर्मचारियों के बीच वितरण, उन्हें बाजार में बेच देना, पुलिस द्वारा आम लोगों के लिए वाहनों की नीलामी करना, या उन्हें नष्ट करना, ओके। केसेस के सिलसिले में आपके पास जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो आपको क्या करना चाहिए? कर्मचारियों में वितरण करना, उन्हें बाज़ार में बेच देना, या उनकी आम लोगों के लिए उनकी नीलामी करना। थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। पुलिस द्वारा आम लोगों के लिए जो लोगों के पास वो वाहन नहीं है उनके उपयोग में आए, इसलिए उनकी नीलामी करना इज़ गुड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय या राज्य सरकारों की अनुमति या आदेश के बिना आपका कोई सहकर्मी आपके समुदाय में इंटरनेट बंद करने का आदेश देता है, आप क्या करेंगे? किसी भी तरह इंटरनेट चलाओ, उसके आदेशों का पालन करेंगे, शटडाउन रद्द करेंगे क्योंकि यह कानूनी आदेश पर नहीं है, या फिर उससे अनुदान प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, शटडाउन रद्द करेंगे क्योंकि ये कोई कानूनी आदेश पर नहीं है, ओके। तो जब ये कानूनी आदेश पर नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसे शटडाउन रद्द करेंगे, ओके। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके कनिष्ठ स्टाफ सदस्य द्वारा एक वरिष्ठ कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको बताना है। पहला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, घोर अवज्ञा के लिए उसे CPC के तहत दंडित करेंगे।
नेक्स्ट है उससे ऐसा ना करने को कहेंगे। फोर्थ है उसे जेल में डालेंगे। सो आपको क्या करना चाहिए? अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की कुछ भी नहीं किया जा सकता, बात करें कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, इसे काट दीजिए, इसे नहीं ले सकते। उसे जेल में डालेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम लीगली हम उसके खिलाफ ले सकते हैं एक्शन। घोर अवज्ञा के लिए उसे CPC के तहत दंडित करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दें, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना। सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दें। ओके, मीडिया की हेल्प से आपको हेल्प मिलेगी। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शंस हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या फिर 4 स्टार। उप निरीक्षक की बात करें तो इसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, आम बोलचाल में दरोगा भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा सेकंड यानी 2 स्टार। ओके, 2 स्टार इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, देश की सेवा करने का अवसर। ओके, इस प्रोफेशन को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हमारा सबसे प्राथमिक कारण क्या है? तो वह है देश की सेवा करने का अवसर। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको क्या करना चाहिए? मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करनी चाहिए, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान ही माने, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित कराना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध के सामना करना पड़ता है। आपको विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए, सांख्यिकीय गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए, कार्यान्वयन संबंधी कमियों को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करें, या फिर फोर्थ ऑप्शन समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, कार्यान्वयन संबंधी कमियों को समझाने के लिए सामुदायिक चर्चा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपका वरिष्ठ कर्मचारी कहीं आपातकालीन ड्यूटी के लिए अचानक आपसे संपर्क करता है, आप क्या करेंगे? उनके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे, उन्हें नहीं में उत्तर देंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कुछ समय मांगेंगे, या आपको वहां बुलाने का कारण पूछेंगे? आपके वो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, तो आप उन्हें नहीं में उत्तर तो नहीं देंगे, राइट? और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए समय मांगेंगे। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको हर एक सिचुएशन पे तुरंत एक्टिव होना होगा, तुरंत एकदम अलर्ट रहना होगा, तो आप कुछ समय मांगे ऐसा तो नहीं कर सकते।
और आपको वहाँ बुलाने का कारण आप पूछ नहीं सकते उनसे क्योंकि वो सीनियर्स हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा, उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, इन सभी प्रश्नों को आप खुद एक ऑफिसर होकर ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। उस हिसाब से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, सो आपको इसके साथ साथ आपको कानून व्यवस्था का पालन करना होगा। वो भी आंसर्स हैं उनको कानूनी ढंग से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अगला सवाल है 17 नंबर है। आपको यह तय करना होगा कि आपका अधीनस्थ किसी मामले में कुछ सबूत छुपाए तो क्या करना होगा। उसे ऐसा करने देंगे, ठीक उसी से पूछेंगे, उसे पुलिस अधिनियम के तहत दंडित करेंगे या फिर वरिष्ठ से शिकायत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उनके जो अगेंस्ट है आपको प्रूफ होने चाहिए आपके पास। ठीक है, और जब आपके पास प्रूफ होंगे तो आपको सीधे उन्हें एक्शन लेना होगा और पुलिस अधिनियम के तहत दंडित करना होगा। ओके, पनिश करना होगा। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आपके स्थानीय क्षेत्र में रात्रिकालीन अपराधों में वृद्धि को देखते हुए आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे। रात्रिपाली की ड्यूटी लेंगे, रात्रिपाली की ड्यूटी से बचेंगे, रात में गश्त शुरू करेंगे। आप जनता को रात में बाहर निकलने से बचने के लिए सामान्य घोषणा करेंगे। सो आप जनता से मतलब कितनी बार कहेंगे आप, 1 2 बार 3 बार, कोई ना कोई तो बाहर निकलेगा। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है रात्रि यानी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी से बचेंगे। तो बचना तो है ही नहीं, आप एक ऑफिसर हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको किसी भी सिचुएशन में भागना तो है ही नहीं। रात्रिपाली की ड्यूटी लेंगे, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने से क्या होगा, इसलिए आपको रात में गश्त शुरू करनी चाहिए, यानी रात में आपको पेट्रोलिंग करनी होगी। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के साथ पूरा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब उनका बेटा लापता हो गया तो एक माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराने के लिए आपसे संपर्क किया। आप क्या करेंगे? उनकी शिकायत दर्ज करेंगे, उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देंगे, उनसे एक दिन और इंतज़ार करने को कहेंगे, उनसे अपने बेटे को खोजने के लिए कहेंगे। सो बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, उनसे अपने बेटे को खोजने के लिए कहेंगे। ये तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप कह दें आप अपना खुद पता लगाइए कहाँ क्या है। उनसे एक दिन और इंतज़ार करने को कहेंगे। तो जो आपके पास आया है फाइनली वो सब तरह से हार कर आया होगा, अपनी सारी कोशिश इंसान सामने वाला कर चुका होगा। सेकंड ऑप्शन है कि उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देंगे, तो आप तो ऐसा कर नहीं सकते। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ही है जो एकदम सही है, आपको उनकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद आपको एक डिटेल बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है कि क्या निर्णय लेना है, कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। कि गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े ख़राब कर सकती हैं। सेकंड है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ईदर फर्स्ट और सेकंड यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड अंतर्निहित है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड यानी ना तो फर्स्ट है ना ही सही सेकंड है। ओके, सो आपको बताना है कि कौन सी धारणा, कौन सा रीज़न करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो यही आपका करेक्ट आंसर है, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ओके, सो बढ़ते अपने बोनस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बोनस क्वेश्चन है, आपको एक स्टाफ सदस्य की रिश्वतखोरी के बारे में सूचित किया गया था। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? शिकायत दर्ज करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, बात को नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर स्टाफ को बुलाएंगे और इसके बारे में पूछेंगे,
या फोर्थ ऑप्शन स्टाफ की शिकायत दर्ज करने से मना कर देंगे। क्या करना होगा आपको? बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, स्टाफ की शिकायत दर्ज करने से मना कर देंगे। तो किसी स्टाफ की शिकायत दर्ज होने पर उसे इनकार करना कानून के विरुद्ध है। ओके। बात करें थर्ड ऑप्शन की, स्टाफ को बुलाएंगे और इसके बारे में पूछेंगे। तो स्टाफ को बुलाना मददगार नहीं होगा क्योंकि वे कभी भी हेर फेर कर सकते हैं। ओके, स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन, बात को नज़रअंदाज कर देंगे। तो मामले को नज़रअंदाज करने से कुछ और भी गंभीर सिचुएशन पैदा हो सकती है। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, शिकायत दर्ज करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ओके, आपको कानून व्यवस्था का पालन करना होगा, अपनी जांच शुरू करनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सुटेबल आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि रिश्वतखोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 171E के अकॉर्डिंग रिश्वतखोरी यानी ब्राइब एक अपराध है और यह अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अधिकतम 1 वर्ष की कैद, फाइन या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। ये रहा आपका क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारे फिनिश होते हैं मेंटल एबिलिटी के टॉप क्वेश्चंस। इसी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है मेंटल एबिलिटी का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर अवेलेबल आपने नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिनिश करते हैं यहाँ हमारा ये क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।